कितनी बार बोला है कि उधर मत जाना। मेरी बॉल वहां चली गई है मम्मी। उधर मत जा। शाम को तेरे पापा आएंगे तो मैं उनको भेजूंगी। वो किसी को साथ लेकर तेरी बॉल उठा लाएंगे। पापा कहाँ गए हैं? वो शंभू काका के घर पानी लेने गए हैं। उनके घर पानी लेने क्यों गए हैं? बेटा, इस मनहूस और भूतिए कुएं की वजह से गांव वालों को पानी के लिए तरसना पड़ता है। मम्मी, क्या सच में कुएं में भूत रहता है? हाँ बेटा, कुएं के अंदर एक खतरनाक भूत रहता है और उसी की वजह से कुएं का पानी सूख गया है। कोई कुएं के पास जाता है तो भूत उसे खा जाता है। सुनीता बताती है कि जब उसकी शादी हुई तब से कुएं के अंदर से आवाज आती है। गांव में कुछ भी बुरा होता है तो उसका जिम्मेदार कुएं का भूत ही होता है। काका, अब तो गांव में पानी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। हाँ चंद्रपाल, पानी की वजह से कई लोग गांव छोड़कर दूसरी जगह बस गए। काका, अगर यही हाल रहा तो एक दिन हम सबको इस गांव से जाना पड़ेगा। हरिया, ऐसा मत बोलो। ये गांव हमारी जन्मभूमि है। तुम अपनी जन्मभूमि को छोड़ने की बात भी कैसे कर सकते हो? गांव से जाने की बात सुनकर शंभू काका दुखी हो जाते हैं, लेकिन चंद्रपाल और दयाल दोनों काफी नाराज होते हैं। जन्मभूमि की रक्षा भी इंसान तभी कर पाता है काका, जब उसका पेट भरा हो और उसकी जरूरतें पूरी हो रही हो। वैसे भी रखा ही क्या है इस घटिया गांव में। शहरों में लोग दिन रात तरक्की कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और हम यहाँ अपने ही गांव में पानी के लिए तरस रहे हैं। ऊपर वाले पर भरोसा रखो। जिस भगवान ने इस गांव को बनाया तो इसके बारे में भी कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। कुछ नहीं सोचा भगवान ने। भगवान हम सबको पानी के लिए तरसते हुए देखकर मजे ले रहे हैं बस। इतना कहते ही चंद्रपाल उठकर साइड में रखी पानी की बाल्टी उठाता है और जाने लगता है। देख लेना चंद्रपाल, भगवान जल्दी ही हमारी समस्या का समाधान करेंगे। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। कितनी बार आपसे कहा है कि इस गांव को छोड़ दो, वरना किसी दिन अनहोनी हो जाएगी। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? चिल्ला रही हूँ? आपका ये लाडला बेटा भूतिया कुएं की तरफ जा रहा था। अगर मैंने ना देखा होता तो आज अनहोनी हो ही जानी थी। हे भगवान, और क्या क्या दिन देखने बाकी है अभी। चंद्रपाल अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर शंभू काका आते हुए दिखते हैं और चंद्रपाल से पूछते हैं, क्या हुआ चंद्रपाल, सब ठीक तो है ना? हाँ काका, अभी तो सब ठीक है, लेकिन देख लेना, एक दिन ये पूरा गांव खत्म हो जाएगा। ये भूतिया कुआं इस पूरे गांव को निगल जाएगा काका। इसके बाद चंद्रपाल शंभू काका को छोटू की बात बताता है कि वो कुएं की तरफ जा रहा था। इसके बाद शंभू काका कुछ सोचने लगते हैं। आप बस सोचते रहिए काका, लेकिन अब हमें इस गांव में नहीं रहना। हाँ काका, पहले भी हम सिर्फ आपकी वजह से रुके थे, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं खोना चाहता। ये तो बच्चे हैं काका, किसी दिन जाने अनजाने में उधर चले गए तो हम जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहेंगे। सुनीता और चंद्रपाल अगले दिन गांव छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। ये सुनकर बुजुर्ग शंभू काका और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शंभू काका का मानना था कि अपनी जन्मभूमि से रिश्ता तोड़कर जाना सही नहीं है। क्या हुआ काका, इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं हरिया, मेरी परेशानी ऐसी है जिसे गांव के लोग नहीं समझ पाएंगे। ऐसा क्या है काका, मुझे भी तो बताओ। मैं जब 3 साल का था तब अपने पिताजी के साथ इस गांव में आया था, और तब गांव में सिर्फ 3 मकान थे। ये तो खुशी की बात है काका कि आपके सामने इस गांव में 3 घर से 300 घर हो गए। मैं अपने गांव को अपना परिवार मानता हूँ हरिया, और ये सच में बहुत खुशी की बात है। लेकिन क्या काका? लेकिन इंसान जिस परिवार को अपनी आंखों के आगे बढ़ते देखता है, अगर वही परिवार उसकी आंखों के सामने टूटने लगे
तो ये दुख भी दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। मैं समझ सकता हूँ काका, लेकिन बात क्या है? गांव में पानी के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। गांव में बिना पानी सूखे जैसा हाल हो गया है। हाँ काका, ये आपने बिल्कुल सही कहा। इसलिए हमारे गांव के लोग दूसरी जगह जाकर बस रहे हैं। और यही बात मुझे अंदर से खाए जा रही है हरिया। मैंने गांव को बढ़ते देखा है, और अब ये बूढ़ी आंखें इसे ऐसे उजड़ते नहीं देख सकती। इतना कहते ही शंभू काका रोने लगते हैं। वो परेशान थे कि गांव की समस्या को कैसे दूर करें। वो गांव के लोगों को गांव छोड़कर जाते हुए नहीं देख पा रहे थे। आप रोइए मत काका, गांव की समस्या का समाधान अब ढूंढना ही पड़ेगा। मैं हर किसी को बोलता हूँ कि भगवान इस गांव की रक्षा करेंगे, लेकिन अब मेरी भी उम्मीदें टूट रही है हरिया। शंभू काका, आप इस गांव की रीढ़ हो। आप ही उम्मीदें छोड़ देंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? अब मैं थक गया हूँ हरिया। मैं अब किसी और को गांव से जाते हुए नहीं देख सकता। शंभू काका का रोना हरिया से देखा नहीं जाता। वो शंभू काका से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कल चंद्रपाल और उसके परिवार को गांव से नहीं जाने देगा। किस किस को रोकेगा हरिया, और कब तक रोकेगा? कुएं पर भूत ने कब्जा कर रखा है, और इधर पूरा गांव पानी के लिए तरस रहा है। कहते हैं कि अगर हमने किसी के साथ गलत नहीं किया तो हमारे साथ भी गलत नहीं होगा काका। इतना कहते ही हरिया शंभू काका से वादा करके चला जाता है कि वो इस गांव की समस्या को जल्दी दूर करेगा। वापस चला जा मोर, वरना तेरी सांसों की डोर यहीं रोक दूंगा। रोक दो, मार दो मुझे। यूं घुट घुट कर जीने से अच्छा है एक ही बार में मार डालो। चला जा वापस। नहीं जाऊंगा, मुझे मारना है तो मार डालो। शायद मुझे मारने के बाद ही तुम्हारी खूनी प्यास बुझ पाएगी। उसके बाद गांव वाले तो सुख से रहेंगे। इतना कहने के बाद हरिया चलते हुए कुएं की मुंडेर पर बैठ जाता है, लेकिन भूत का कोई जवाब नहीं आता। चारों तरफ डरावनी और तेज हवा की आवाजें आ रही थी। पुराने समय में आसपास के कई गांव के लोग हमारे गांव के इसी कुएं से पानी भरते थे। आसपास के लोगों की प्यास बुझाने वाला हमारा गांव ही आज पानी के लिए तरस रहा है। तरसेगा नहीं, उनके आंसू रोएगा तेरा ये पापी गांव। तेरे इस गांव के लोग या तो पानी की कमी से मरेंगे, या अपना घर परिवार छोड़कर दर दर भटकेंगे। किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना सुनते ही हरिया डर जाता है और रोने लगता है, क्योंकि शंभू काका की तरह वो भी अपने गांव को टूटते मरते हुए नहीं देख सकता था। भूत फिर से हरिया को धमकाता है। रो, और जोर से रो। तुम इंसानों को रोते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। और रो, आखिर तुम लोगों को भी तो पता चले कि दर्द किसे कहते हैं। दर्द किसे कहते हैं? अरे हम तो इंसान हैं, हमें तो दुख दर्द का पता है, तभी हम एक दूसरे के दुखों को बांटने की कोशिश करते हैं। और जोर से रो। तुम जैसे भूत प्रेतों को क्या पता कि सुख दुख क्या होता है, एक दूसरे की चिंता क्या होती है। तुम्हें तो भोले भाले इंसानों को दुख देने में मजा आता है ना। भोले भाले इंसान, भोले भाले। अरे इंसान की जात इस पूरी दुनिया में सबसे बेरहम और दुष्ट जात है,
जो अपने स्वाद के लिए दूसरे जीवों को मार कर खा जाते हैं। किसी एक इंसान की गलती की सजा बाकी को क्यों दे रहा है? और हम इंसान जो कर रहे हैं, तू भी तो वही कर रहा है ना? तुझे तो नहीं खाया ना? खाया है मुझे, खा गए मुझे तेरे ये भोले भाले गांव वाले। मुझे खाया है, इसीलिए तुम लोगों को तुम्हारे किए की सजा दे रहा हूँ। इसके बाद हरिया पूछता है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि गांव वाले तो एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार होते हैं, तो वो किसी इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब भूत बताता है, मैं इंसान का भूत नहीं, एक पेड़ का भूत हूँ। आज से 40 साल पहले इसी कुएं के पास मेरी जड़ें इतनी विशाल थी कि मेरी जड़ों से निकलने वाले पानी की वजह से ही कुएं में पानी रहता था। ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? यही सच है। मैं एक पेड़ था, लेकिन क्या दर्द सिर्फ तुम इंसानों को ही होता है? हम पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता। क्या ये सच है? प्राइमरी स्कूल की किताबों में भी पढ़ाया जाता है कि हम पेड़ भी सांस लेते हैं, हमारे अंदर भी संवेदनशीलता होती है। लेकिन फिर भी तुम इंसान अपने स्वार्थ के लिए हमें खत्म करते जा रहे हो। इसके बाद भूत बताता है कि 30 साल पहले उसे गांव वालों ने मिलकर सिर्फ इसीलिए काट दिया था क्योंकि गांव के लोगों को कुएं पर पानी भरने में उस विशाल पेड़ की वजह से दिक्कत हो रही थी। गांव वालों ने मुझे काटते समय ये भी नहीं सोचा कि मेरी जड़ों की वजह से ही कुएं में पानी रहता है। हरिया को पहले तो विश्वास ही नहीं होता कि ये पेड़ का भूत है जिसने पूरे गांव को परेशान कर रखा है और जिसकी वजह से कुएं का पानी सूख गया। लेकिन हरिया अपने आप को संभालते हुए कहता है, हाँ, हम इंसान स्वार्थवश पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं और इसका खामियाजा भी हम लोग ही भुगत रहे हैं। लेकिन 4 लोगों की गलती की वजह से तुम 4 जनरेशन तक बदला ले रहे हो। क्या ये स्वार्थ नहीं है? नहीं, तुम लोग प्रकृति को बर्बाद कर रहे हो और अपनी बर्बादी की वजह तुम खुद हो। जब तक तुम लोग प्रकृति से छेड़छाड़ करते रहोगे, तब तक तुम लोगों का विनाश होता रहेगा। मैं मानता हूं कि हम इंसान बहुत स्वार्थी हैं, लेकिन तुम तो बड़ा दिल दिखाओ भाई और गांव वालों पर रहम करो। हम पेड़ तुम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं, जमीन में जल के स्तर को बना के रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी दूषित हवा को अपने अंदर ले लेते हैं ताकि तुम इंसानों को शुद्ध हवा मिले, सूरज की गर्मी से बचाते हैं। और तुम लोग इतने लालची हो कि हमें ही काटते जा रहे हो। हरिया इंसानी गलती मानता है और माफी मांगने के साथ भूत से वादा करता है। अब तक जो हुआ उसे तो नहीं बदला जा सकता भाई, लेकिन मैं अब तुमसे वादा करता हूं कि कुएं के आसपास एक विशाल पेड़ के बदले में मैं 100 पेड़ लगाऊंगा और पूरे गांव के लोगों को जागरूक करूंगा कि पेड़ पौधों को काटने की जगह उनकी रक्षा करें। भूत पूरे गांव को माफ कर देता है। गांव के लोग कुएं के चारों तरफ पेड़ लगाना शुरू करते हैं और कुछ दिन के बाद कुएं में पानी भी आ जाता है। गांव में पहले की तरह खुशियां छा जाती हैं। गांव वाले समझ गए थे कि पेड़ हमारे जीवन का आधार है और इन्हें काटने से नहीं, लगाने से मनुष्य का जीवन बढ़ेगा। प्रकृति का जितना ज्यादा संरक्षण किया जाएगा, इंसानी जीवन उतना ही ज्यादा स्वस्थ और लंबा चलेगा।